हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल। पिछले क्लास में डिटेल में बताए थे ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। तो आज का लेक्चर भी आसानी होने वाला है, ज़्यादा कंसेप्ट वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये चीज़ें एग्जाम में आती है। हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल और दूसरा टाइप ऑफ सॉइल, है ना। इसके बाद एक और टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम? टाइप ऑफ सॉइल, है ना, टाइप ऑफ सॉइल। अब देखिए यानी मृदा के प्रकार। अब मृदा के प्रकार बहुत सारे होंगे, लेकिन हम किसके आधार पर देखेंगे? हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, है ना, यानी मृदा के स्थानांतरण के आधार पर, ठीक है। मृदा के स्थानांतरण के आधार पर सॉइल कितने प्रकार के होते हैं तो देखिएगा। तो मृदा का स्थानांतरण के आधार पर सॉइल दो प्रकार से मिलते हैं। एक मिलता है आपका रेजिडुअल सॉइल, RESUDIL, रेजिडुअल सॉइल, यानी कि अवशिष्ट मृदा। क्या होता है आपका? अवशिष्ट मृदा, ठीक है, अवशिष्ट मृदा। अभी हम समझाते हैं। एक होता है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं रेजिडुअल सॉइल क्या होता है। अब देखिए क्या होता है कि एक क्या हो गया, कोई चट्टान हो गया, भाई कोई चट्टान हो गया। मान लीजिए कि मृदा के जब चट्टान के टूटे हुए पार्ट एक जगह से दूसरे जगह पे आके जमते हैं, लेकिन जब मृदा के टूटे हुए भाग उसी चट्टान पे जम जाए, जिस चट्टान से मृदा का कण टूट रहा है उसी चट्टान पे जाके कण जमा हो जा रहे हैं, तो उस प्रकार के सॉइल को हम क्या कर रहे हैं? रेजिडुअल सॉइल। क्या करें भाई? अवशिष्ट मृदा, है ना। जब किसी चट्टान के टूटे हुए भाग उसी चट्टान पर जाकर जमकर मृदा का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। इसका जो होता है केमिकल कंपोजिशन, सब कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। कुछ भी चेंज मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रॉपर्टी पहले इस कण की प्रॉपर्टी जो पहले थी, इस कण की प्रॉपर्टी क्या होगी? जो इस चट्टान की प्रॉपर्टी थी वही तो इस कण की प्रॉपर्टी होगी। केमिकल कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से खनिज है, टेम्परेचर, जो आपका प्रॉपर्टी, जो गुण आपका चट्टान का रहेगा वही गुण कण का रहेगा। और जब यहाँ से कण यहाँ गया है तो इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसी चट्टान से टूटकर उसी चट्टान पे वो जम गया। आसान है, रेजिडुअल सॉइल होता है ना। जब किसी चट्टान के टूटे हुए भाग उसी चट्टान पर जमकर सॉइल का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। फिर आता है क्या? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब चट्टान के टूटे हुए भाग हवा, गुरुत्व, जल तथा अन्य किसी कारण से एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर जमते हैं तथा सॉइल का निर्माण करते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, स्थानांतरित मृदा, ठीक है। अब हम कई प्रकार से पढ़ना हमको ट्रांसपोर्टेड सॉइल, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब स्थानांतरित मृदा हमको कई प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपका क्या? एलुवियल, यानी क्या होता है? जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा मिलेगा भाई? जलोढ़ मृदा, है ना। तो जलोढ़ मृदा किससे मिलता है? नदी से, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट मृदा होता है, सबसे उपजाऊ मृदा होता है ना। जलोढ़ मृदा क्या होता है कि जब नदियाँ जानते हैं पहाड़ों से आती है तो अपने साथ साथ चट्टान के टुकड़ों को भी लेते आती है, तथा जब इसकी वेलोसिटी तेज होती है, बरसात के मौसम में होती है, तो अपने किनारे की मिट्टी को भी काट लेती है नदियाँ, है ना, तथा वो बहते रहते हैं। तथा जब नदियों का वेलोसिटी कम होता है, वही क्या करती है? इस मृदा को क्या करती है? जमा देती है। और मृदा क्या होता है? जम करके चट्टान के टुकड़ों को जमा देती है, और कुछ दिन बाद जमे हुए चट्टान के टुकड़े क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं, है ना। तो नदियों के द्वारा यानी रनिंग वाटर के द्वारा बनाई गई सॉइल को कौन सा सॉइल कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है ना, बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ जो उत्तर प्रदेश की उत्तर वाले भाग वाले जो मिट्टी है ना, देखते होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। नदियों में जब बाढ़ आता है तो पानी को लेकर आता है, बैठाता जाता है, परत दर परत सॉइल को बैठा जाता है। अभी उपजाऊ क्या होती है
क्योंकि एक जगह के सॉइल को दूसरे जगह के सॉइल पर क्या करती है, नया करते रहती है। जैसे सॉइल है, कोई मिट्टी है, अब हर साल उस पर अनाज उगा रहे हैं तो उसका उर्वरता कम हो रही है, लेकिन नदी क्या करती है, दूसरे जगह के सॉइल को ला कर उसके ऊपर क्या करती है, फैला देती है ना। दूसरे जगह के सॉइल को क्या करती है, ला करके फैला देती है। जलोढ़ मृदा का जो है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। अब सब कुछ चेंज क्यों हो जाता है कि भाई जब नदियाँ जब सॉइल लेके आती है तो ऐसा थोड़ी है कि एक चट्टान को लेके कहेगी नहीं इस चट्टान के सॉइल में कहीं और के सॉइल को मिक्स, इस चट्टान के जो टुकड़े होते हैं सेडिमेंट, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट, इस चट्टान के टुकड़े यानी सेडिमेंट में किसी और चीज़ को नहीं मिक्स करना है, ये अकेले रहेगा, ये बहुत दूर से चट्टान आ रहा है, इसको अकेले हम जमाएंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। पहाड़ों से चट्टान आया, फिर बगल से कहीं से उसमें मिट्टी मिल गया, कहीं से राख उड़ गया, कोई जंतु का सड़ा हुआ भाग चला गया, कोई घास फूस पत्ती भी चला गया, यानी इसमें वनस्पति भी रहता है, इसीलिए तो उपजाऊ होता है, इसमें वनस्पति भी मिल जाता है, ठीक है। तथा इसका रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टी को लेकर साथ में चलती है नदियाँ, तो इसका रासायनिक कंपोजिशन चेंज हो जाता है। चीज़ समझ आ रही है। एक इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। उसके बाद आता है टालस, इसे कोलुवियल सॉइल, इसे कोलुवियल या टालस सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, टालस सॉइल। अब ये क्या होता है भाई, अब गुरुत्व हम बढ़ाए थे ना, जो ट्रांसपोर्ट जितने फैक्टर हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, अब अलग अलग तरह का सॉइल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मृदा के चट्टान के टूटे हुए कण, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं, गुरुत्व के प्रभाव के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर आकर जमती है तथा सॉइल का निर्माण करती है, तो इस तरह के सॉइल को हम क्या कहते हैं, टालस कहते हैं, टालस या कोलुवियल, ठीक है। गुरुत्व के प्रभाव से, है ना, किसके प्रभाव से भाई, गुरुत्व, ग्रेविटी के, किसके प्रभाव से, ग्रेविटी। ये क्या था, नदी के लिख सकते हैं रनिंग वाटर, ऐसा थोड़ी है सिर्फ नदी, रनिंग वाटर के प्रभाव से, नदी एग्जाम्पल था, ठीक है। ग्रेविटी के प्रभाव से जब सॉइल का निर्माण होगा तो उसे हम कहेंगे क्या, टालस, उसे क्या कहेंगे, टालस। तीसरा क्या मिल जाएगा आपका, तीसरा में ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर सॉइल, ठीक है। ग्लेशियर सॉइल भी आपको पता चल गया है ना, ग्लेशियर के द्वारा जब बड़े बड़े जब बर्फ़ के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर, है ना, बर्फ़ के बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं, ग्लेशियर। जब बहुत बड़े ग्लेशियर जब टूटता है तो अपने साथ चट्टान के कुछ पार्ट भी तोड़ के ले आता है, इस चट्टान के पार्ट को अपने साथ लेके जाता है कहीं और, क्या करता है, इसको जमा देता है, तो वो जमे हुए चट्टान के टुकड़े कुछ दिन बाद क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। तो ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाए गए, जमा कर बनाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। कौन सा सॉइल कहेंगे, ग्लेशियर सॉइल कहेंगे। इसके बाद आता है आपका चौथा आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, लेकेस्ट्रीन सॉइल, है ना। कौन सा सॉइल आ जाएगा, लेकेस्ट्रीन सॉइल, यानी इसका हिंदी है सरोवरी मृदा, सरोवरी मृदा। और सरोवरी मृदा किसे कहते हैं भाई, झीलों के तली पर, है ना। मान लेते हैं क्या है कि झील है, अब झील में किसी तरह से मृदा पहुंच जाएगी, ठीक है, तो झीलों के तली पर जमी हुई मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं, लेकेस्ट्रीन सॉइल, यानी सरोवरी मृदा। सिर्फ झील के तली पे जो मृदा प्राप्त होता है वो बाहर से कहीं से गया रहेगा झील में, और तली पर जम के जो मृदा बना रहेगा उसे हम कौन सी सॉइल कहते हैं, लेकेस्ट्रीन सॉइल, यानी सरोवरी मृदा। एक अगला आता है आपका क्या, मैरीन सॉइल। कौन सा आता है में लाल, मैरीन सॉइल, यानी समुद्री मृदा, समुद्री मृदा, है ना, आपको नाम से ही लग गया। ये झीलों की तली पर प्राप्त होता है भाई। अब मैरीन मतलब समुद्री मृदा। अब नदियाँ फाइनली कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में गिर जाती है ना। तो नदियाँ, ठीक है, अब पहाड़ों से नदियाँ क्या लेके आई, नदी क्या लेके आई, पहाड़ों से लेके आई, वो क्या लाई, चट्टानों के टुकड़े कहाँ से लेके आई, पहाड़ों से लेके आई, लेकिन बीच में उसकी कहीं वेलोसिटी कम नहीं हुई। चीज़ें समझ आ रही है, बीच में उसकी कहीं वेलोसिटी कम नहीं हुई। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जब पहाड़ों से चट्टानों के कण लेके आई तो बीच में कहीं उसका जमाव नहीं कि वो सीधे कहाँ लेके चले गई, समुद्र में लेके चले गई। कहाँ लेके चले गई, समुद्र में, है ना। मान लेते हैं बहुत महीन कण थे जो कि जमना ही नहीं चाहते थे, है ना, महीन थे, ऊपर ही चले गए, कहाँ, समुद्र में। तो समुद्र में जब वो मिट्टी नीचे जम करके जब सॉइल का निर्माण करेगी तो उसे हम कौन सा सॉइल कहेंगे, मैरीन सॉइल, समुद्र, है ना। तो समुद्र
तली पर जमी हुई कण जब सॉइल का निर्माण करते हैं, कण मतलब सेडिमेंट जब सॉइल का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, मैरीन सॉइल। अगला आता है आपका एक एवोलिन सॉइल, एवोलिन सॉइल है ना। तो एवोलिन सॉइल क्या होता है, हवा के कारण, जब हवा आंधी तूफान के कारण जब सॉइल एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर जमती है और सॉइल का निर्माण करती है, तो इस तरह के सॉइल को हम क्या कहते हैं, एवोलिन सॉइल, है ना। अब एवोलिन सॉइल का एक एग्जाम्पल आता है, एवोलिन सॉइल का एक टाइप आता है। टाइप क्या आता है भाई, है ना, क्या आता है टाइप, सतवां, उसे कहते हैं लोएस्ट सॉइल, लोएस्ट सॉइल, LOESS, क्या होता है भाई, लोएस्ट। तो लोएस्ट सॉइल एक तरह का कौन सा सॉइल है, एवोलिन सॉइल है। एवोलिन सॉइल, एवोलिन सॉइल को हिंदी कहते हैं पौरोण मृदा। ये नहीं क्या होता है कि जो बहुत महीन कण, अब ये जो लोएस्ट एवोलिन में ना मोटे कण भी है, महीन कण भी हैं, लेकिन जब सिर्फ महीन कण को हवा एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, सिर्फ महीन वाले कण को जब जमाता है और उससे जब सॉइल बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लोएस्ट सॉइल यानी पौनोण मृदा, क्या कहते हैं, पौनोण मृदा। ठीक है, इसके अलावा है ना, तो ये सारे क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेड मृदा। तो रेजिडुअल सॉइल आपको समझ आ रहा है, अवशिष्ट मृदा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेड में इतने टाइप का होता है, जो समझ आ रही है ना। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे अगला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, महिला अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पे, किसके आधार पे भाई, साइज के आधार पे सॉइल के प्रकार। तो सबसे पहला साइज आता है आपका क्ले, क्या आता है आपका, क्ले, क्ले मतलब मृत्तिका, क्ले मतलब क्या होता है, मृत्तिका। मृत्तिका का जो साइज होता है ना, साइज भी लिख दे रहे हैं भाई। उसके बाद क्या आता है, क्ले के बाद क्या आता है, सिल्ट, सिल्ट के बाद क्या आता है आपका, सैंड, सैंड मतलब बालू, सिल्ट मतलब पता नहीं, हिंदी नहीं पता, सिल्ट ही लिखे, सैंड मतलब बालू। उसके बाद ग्रेवल, GRAVEL, ग्रेवल मतलब होता है बजरी। ठीक है, ग्रेवल मतलब मेरे क्या लाल हुआ, बजरी हुआ। इसके अलावा होता है आपका कोबल, होता है COBBLE। इसके अलावा क्या होता है आपका, बोल्डर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, बोल्डर। देखिए साइज को लिखते हैं, ये क्या होता है आपका 0.002 mm से लेकर के 0.0002 mm तक, है ना, यानी 2 माइक्रान से लेकर 0.2 माइक्रान तक, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिल्ट का क्या होता है साइज, 0.002 mm से लेकर के 0.075 mm तक। ठीक है, उसके बाद सैंड का साइज क्या होता है भाई, 0.075 mm से लेकर के 4.75 mm तक। ठीक है, ग्रेवल का साइज क्या होता है, बजरी क्या होता है, 4.75 mm से लेकर 80 mm तक, कितना, 80 mm तक। कोबल का कितना होता है आपका, 80 mm से लेकर के 300 mm तक, 80 mm से लेकर के 300 mm। और बोल्डर कितना होता है, ग्रेटर देन होता है आपका 300 mm। बोल्डर का साइज कितना होता है, 300 mm से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो ये दोनों है ना, इसको हम सॉइल मानते हैं क्योंकि बड़े बड़े साइज है ना, तो इसको कभी सॉइल हम पढ़ेंगे तो इन्हीं 4 को पढ़ेंगे। कहीं भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल देंगे या हम प्रैक्टिकल करेंगे तो किसको करेंगे, 1 2 3 4, इन्हीं 4 को करेंगे, क्योंकि इसमें सॉइल के गुण नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बोल्डर है ना, ये बड़े बड़े चट्टान में आ जाएंगे, बड़े मतलब बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें सॉइल के गुण नहीं होते, तो हम इन्हीं 4 को क्या मानेंगे, सॉइल मानेंगे। लेकिन ये भी होते हैं, तो लिख लीजिए। क्ले का साइज 0.02 mm से लेकर 0.0 नीचे जितना आ रहा है साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 0.02 mm से लेकर 0.002 mm तक। सिल्ट 0.02 mm से लेकर 0.075 mm तक। बालू 0.075 से 4.75 mm। बजरी 4.75 mm से 80 mm। कोबल 80 mm से 300 mm। बोल्डर 300 mm से अधिक होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, हाँ इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद समझिए, इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं भाई, लिख लीजिएगा आप लोग। और देखिए
क्ले जो होता है ना बहुत महीन होता है भाई। क्ले देखिए इसका साइज क्या होता है, सबसे महीन होता है। इसमें पारगम्यता का गुण नहीं होता। पारगम्यता मतलब होता है कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रोसेस। जैसे कि आप फोम ले लीजिए, एक तरफ पानी डालेंगे दूसरे तरफ से निकल जाएगा, तो उसे कहेंगे इसमें पारगम्यता का गुण है। किसका गुण है? पारगम्यता का गुण है। एक फोम लीजिए मोटा सा, एक तरफ पानी डालिए और दूसरे तरफ से निकल जाएगा, तो पारगम्यता का गुण। तो क्ले क्या होता है ना, बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो इसमें पारगम्यता का गुण नहीं होता है। यानी जो क्ले होता है इसे हम कह सकते हैं ये अपारगम्य होता है। ये क्या होता है? अपारगम्य होता है। यानी ये अपने अंदर से पानी को निकलने ही नहीं देता है। एक क्या है, ज़मीन के अंदर है तो पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक जल्दी जाने नहीं देगा। तो आप लोग कोई नल देखे होंगे, कोई नल को चलाएंगे तो पानी ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो नल जहाँ धंसा हुआ है ना उसके अगल बगल ना क्ले मिट्टी होगा। क्ले मिट्टी जल्दी से पानी को आने नहीं देता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी है, तो छोटी वाले को तो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यही दिख रहा है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। तो ये चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है? पारगम्यता का गुण नहीं होता, यानी ये अपारगम्य होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है उसमें ससंजकता, इसमें ससंजकता बहुत अधिक होती है। ससंजकता का गुण क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब ससंजकता मतलब क्या होता है? आप लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे कोहेजन और एडहेशन। जब किसी पदार्थ के कण, जब एक ही पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं ससंजन। ठीक है, यानी क्या होता है, जो क्ले के कण होते हैं ना आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तभी तो पानी को क्रॉस नहीं हो पाता उसमें से, है ना। तो क्या होता है, इसमें ससंजकता का ज़्यादा गुण होता है, यानी मृदा के कण आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। इतनी ससंजकता इसमें क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सिल्ट। सिल्ट की साइज, सिल्ट में क्या होता है? सिल्ट की पारगम्यता क्ले से क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन फिर भी इसको भी हम मानते हैं कि अपारगम्य है। ये पानी को अपने अंदर से जाने तो देता है, लेकिन है ना, लगभग में इसको मान लेते हैं हम, लेकिन तेज़ी से नहीं जाने देगा, बहुत धीरे धीरे अपने अंदर से पानी को जाने देगा, क्योंकि ये भी छोटा ही साइज है। और इसकी ससंजकता इससे क्या होती है? कम। आप खुद समझ सकते हैं ससंजकता क्या होती है, इससे कम होती है। तो दोनों का आगे हम लगभग का निशान लगा दिए कि इससे क्या होती है? कम होती है। हाँ, अपारगम्यता, ससंजकता, इससे क्या होती है भाई? इससे इन दोनों से कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है बालू। बालू जो होता है ना यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि वो एक ही साइज का होता है। जो बालू होता है कैसे मिलता है आपका? एक ही साइज का मिलता है बालू। जो बालू होता है ना वो पारगम्य होता है भाई। बालू क्या होता है आपका? पारगम्य होता है, यानी इसमें से पानी आसानी से क्रॉस कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक कितना पानी जाएगा, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटा में कितना दूर तक पानी जाएगा वो हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे परमिएबिलिटी, यानी पारगम्यता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होता है और इसमें पारगम्यता का गुण होता है, बहुत अच्छा गुण होता है भाई। बालू में पानी अब डालिए एक जगह दूसरे जगह तक आसानी से गुजर जाएगा। मेन होता है कि ये आसंजक होता है। आसंजक मतलब होता है, इसमें देखिए बालू का कण आपस में कभी जुड़े रहते हैं क्या? नहीं, यानी इसके जो कण होते हैं, यानी आसंजक नहीं लिखेंगे, ससंजक का गुण नहीं होता। ससंजकता क्या होती है? ससंजकता नहीं होती है ना, ससंजकता नहीं। आसंजक मतलब होता है कि एक कण दूसरे से क्या होता है, किसी पदार्थ का एक कण जब दूसरे पदार्थ के कण से आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे कहते हैं आसंजक। जैसे कि बोर्ड और मार्कर दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? आसंजक, मतलब कि इंक में क्या है? आसंजक गुण है, तभी तो उस पर चिपका हुआ है, तो ये आसंजकता हो गया, आसंजक हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? ससंजकता का गुण किस में नहीं होता? बालू में नहीं हो सकता। खुद बालू को देखिए ना, बालू के कण क्या होता है? कभी आपस में चिपके होते हैं क्या? नहीं चिपके होते हैं। वो क्या होते हैं आपके, इधर छोड़ देंगे तो अलग अलग होते हैं। नहीं, कण में आकर्षण बल एक दूसरे के प्रति होता ही नहीं है। ठीक है ना। फिर आ जाएंगे हम ग्रेवल। आप जानते हैं सबसे अधिक पारगम्य, अधिक का निशान अगर सही निकालना, अधिक पारगम्य है कि नहीं? क्या होता है आपका? सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक क्या होती है? इसके पारगम्यता होती है। इसका भी क्या होता है? ससंजकता का गुण क्या इसमें होता है? ससंजकता कोहेजन क्या बताइए? ससंजकता का गुण होता है क्या इसमें? नहीं होता। ठीक है, तो इसे क्या होता है आपका? ग्रेवल होता है। ठीक है,
एक किसके अनुसार हो गया, साइज के अनुसार, है ना। अब इसके अलावा एक अलग अलग तरह के सॉइल होती हैं। एक अलग अलग तरह के सॉइल होते हैं जिसको अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें पहला सॉइल आता है आपका क्या, बेंटोनाइट। क्या आता है भाई, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट, तो देखिए बेंटोनाइट क्या होता है ना, बेंटोनाइट एक तरह से ऐसा सॉइल है, जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे आपको बहुत अधिक गड्ढा करना है, आपको क्या करना है, ड्रिल करना है, बहुत गहराई तक क्या करना है आपको, ड्रिल करना है। तो ड्रिल करिए और क्या करते हैं, जो गड्ढा बना है ना, जैसे कि ड्रिल करिए और जो गड्ढा बना है उसके किनारे किनारे क्या लगा दीजिए, उसके किनारे किनारे छिड़क दीजिए क्या, बेंटोनाइट सॉइल का। तो ये इसमें गिरने का चांस इसका क्या होता है, कम हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए गड्ढा किए तो गड्ढा हो सकता है गिर जाए आपस में, लेकिन क्या करते हैं बेंटोनाइट सॉइल को एकदम चारों तरफ मार देते, तो क्या करता है उसको मजबूती से जकड़ लेता है। तो बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है, ये नींव के लिए बहुत कमज़ोर होता है ना। ये क्या होता है, नींव के लिए उपयोगी नहीं है, नींव के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेंटोनाइट सॉइल और एक होता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मिट्टी। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, कपास ज़्यादा उगता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, कपास अधिक उगता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं भाई, ड्रिल में। कहाँ करते हैं, ड्रिल में। इसका क्या होता है, इसमें कपास बहुत अधिक होता है और एक किस कलर का होता है, मेरे कलर का होता है, काला कलर का होता है, ठीक है। बाकी इन दोनों को लेकर के बाकी जो भी गुण होता है एक ही गुण होता है, क्या होता है कि नींव के लिए उपयोगी नहीं होता है। दूसरा गुण ये होता है कि नमी पाने पर, नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर फैलता है तथा नमी खत्म होने पर सिकुड़ जाता है। ऐसा सॉइल है ना, कोई भरोसा नहीं है भाई, कब धोखा दे दे, सिकुड़ जाता है। यानी जैसे थोड़ा भी नमी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा नहीं, कमज़ोर हो जाएगा। बताइए फाउंडेशन बनाएंगे उसी में घुस जाएगा अंदर, ठीक है। तथा क्या हो जाएगा, नमी के सूखने पर क्या होता है, एकदम सूख जाता है, इसमें दरारें पड़ जाती है तुरंत, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो नींव के लिए इसीलिए उपयोगी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जिसका ब्लैक कॉटन सॉइल या बेंटोनाइट पे है घर ही नहीं बनता, इसके लिए एक स्पेशल तरह का फाउंडेशन डिज़ाइन किया गया जो हम लास्ट में बुक के लास्ट में पढ़ेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये दो तरह के सॉइल हैं। इसके अलावा एक सॉइल होता है आपका मक होता है, या इसे कहते हैं हम लोग पीट कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पीट कह सकते हैं। अब ऐसे सॉइल मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसमें वनस्पति ज़्यादा हो, वनस्पति के सड़े हुए भाग क्या भाग हो। जैसे कि बगीचा के जो मृदा रहेगा, बताइए उसमें पत्ते, टहनियाँ, डाली सब टूटा रहेगा, उसके सड़ने से ऊपर वाली मृदा उसके सड़ने से ही बने होंगे, ठीक है। तो वैसे सॉइल जिसमें वनस्पति की मात्रा होती है उसे हम कौन सा सॉइल कहते हैं, मक पीट सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखिए। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मृदा इतने प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग दृष्टि से इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी मृदा तो ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक, अब हम आगे पढ़ेंगे, वो इसका टॉपिक नहीं है। ऑर्गेनिक सॉइल पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लोम क्या होता है, ड्यून्स क्या होता है, सारे सॉइल है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है ना। लोम सॉइल क्या होता है, ड्यून्स सॉइल क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बताएं कि बहुत तरह के सॉइल हैं, लेकिन हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। इतना ही मेन है तो इतना ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक और छोटा सा टॉपिक आएगा, ये चैप्टर दहीन हो जाएगा, फिर मेन कंसेप्ट वाला टॉपिक दमदार तरीके से चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक।